हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो एमपी हाई कोर्ट से रिलेटेड कंप्यूटर की क्लासेस थी। तो इसी के साथ साथ ये क्लासें आज की एक लास्ट क्लास होगी आपकी, क्योंकि इसके बाद ये जो क्लासेस हैं वो कुछ दिनों के लिए आपकी बंद की जा रही हैं। ये 26-27 तारीख से फिर से वापस रेगुलर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपकी जो एमपी जीके की जो क्लास होगी वो भी चालू की जाएगी। और इसके बाद जो जनवरी का महीना है उसमें 1 या 2 जनवरी से आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट चालू होगा। इसको जिसको भी वह मॉक टेस्ट देना है, उस मॉक टेस्ट को देने के लिए आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको नंबर दूंगा, उस नंबर पर ओनली व्हाट्सअप करिएगा। क्योंकि उस नंबर में आप लोग अपना नेम, सिटी का नेम, साथ ही साथ अपना जीमेल आईडी भी लिखकर सेंड करिएगा, ताकि जिसको टेस्ट देना है उसके बारे में हमें मालूम पड़ जाए कि इस व्यक्ति को यह टेस्ट देना है। तो इसी के साथ साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी जो आज की क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट डायल अप कनेक्शन वाज मेड इन 1965 बाय। पहला डायल अप कनेक्शन 1965 में किसके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन देखेंगे, लॉरेंस जी रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स हुक, बिल गेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो ये बनाया गया था लॉरेंस जी रॉबर्ट के द्वारा। मतलब पहला जो डायल अप कनेक्शन बनाया गया था वो बनाया गया था 1965 में लॉरेंस जी रॉबर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन वायरलेसली यार। वायरलेस तरीके से सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरनेट कनेक्शन क्या है। वायरलेस वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी, मोबाइल एंड हॉटस्पॉट, सैटेलाइट, ISDN, ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ एबव। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी क्या हैं, इसके सही होंगे। जो वायरलेस तरीके से सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला इंटरनेट कनेक्शन होता है वो होता है वायरलेस। वायरलेस फिडेलिटी के लिए वाईफाई स्टैंड, मोबाइल और हॉटस्पॉट और उपग्रह मतलब सैटेलाइट और ISDN, ये सभी क्या है, वायरलेस तरीके से उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट कनेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। ISDN का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है। ऑप्शन देखेंगे, इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। बी ऑप्शन इसका सही होगा, एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। इसका आंसर होगा ISDN का फुल फॉर्म होता है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच स्टैंड नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम वन host to another host over a TCP based network such as a internet। ऑप्शन देखेंगे, HTTPS, HTTP, IP या FTP। इंटरनेट जैसे कि TCP आधारित नेटवर्क पर कंप्यूटर फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर स्थानांतरित करने के लिए किस मानक प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है उपयोग किसका, FTP का। FTP का इसमें यूज किया जाता है। FTP के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। FTP का जो मतलब होता है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमें TCP आधारित नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पर कंप्यूटर फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। TCP एक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पर हम कंप्यूटर फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं FTP के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा FTP। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, विच स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। FTP, HTTP, IP या NTTP। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच संचार करने के लिए किस मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है HTTP का। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच संचार करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का ही यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा HTTP। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन वेब सर्वर एंड ब्राउज़र विथ द हेल्प ऑफ इनक्रिप्शन। HTTP, HTTPS, टेलनेट या ARPANET। कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन की मदद से वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है। तो बताइए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा HTTPS। HTTPS HTTPS एक इंटरनेट प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन की मदद से वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच सुरक्षित डेटा का ट्रांसमिशन प्रदान करता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा,
अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कनेक्ट टू यूज नेट सर्वर एंड ट्रांसफर न्यूज ग्रुप आर्टिकल्स वेब मीन सिस्टम ओवर द इंटरनेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल यूजनेट सर्वर से कनेक्ट करने और इंटरनेट पर सिस्टम के बीच समाचार समूह लेखों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो FTP, NTTP, TCP या TCP या IP। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि जो हमारी जो क्लासेस होंगी वो अब आज से बंद हो जाएंगी। ये हमारी लास्ट क्लास होगी। ये जो क्लासें होंगी वो होंगी स्टार्ट 26 या 27 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के साथ साथ जो मॉक टेस्ट चालू किया जाएगा वो किया जाएगा जनवरी में, और जो GK की क्लास भी होगी वो भी वहीं से लगभग 26-27 तारीख से आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी MP हाई कोर्ट के लिए। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। साथ ही साथ देख लेंगे इसका आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा NTTP। निम्नलिखित में से NTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो यूजनेट सर्वर से कनेक्ट करने और इंटरनेट पर सिस्टम के बीच समाचार समूह लेखों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा B ऑप्शन इसका सही होगा, NTTP। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट द इंटरनेट विथ अ कंप्यूटर। तो ऑप्शन देखेंगे राउटर, मॉडेम, नेटवर्क, स्विच और सर्वर। तो इंटरनेट से कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें यह पूछा गया है कि इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इनमें से किस चीज़ का यूज किया जाता है। तो इनमें से यूज किया जाता है मॉडेम का। इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम मॉडेम का ही यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट विच अ कंप्यूटर। तो मॉडेम इज यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट विथ अ कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर होगा हमारा मॉडेम। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ट्रैफिक फ्रॉम वन टू अनदर नेटवर्क। एक दूसरे नेटवर्क पर ट्रैफिक को रूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है। मॉडेम है कि हब है, नेटवर्क राउटर है या नेटवर्क स्विच है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा C ऑप्शन। C ऑप्शन इसका सही होगा, नेटवर्क राउटर। एक से दूसरे नेटवर्क पर ट्रैफिक को रूट करने के लिए इनमें से नेटवर्क राउटर का ही उपयोग किया जाए। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा अ कंप्यूटर सिस्टम डिवाइस और प्रोग्राम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट सर्वर बैक HTTP रिस्पॉन्स अलॉन्ग विथ डाटा टू क्लाइंट्स इज कॉल्ड। तो एक कंप्यूटर सिस्टम या प्रोग्राम को क्लाइंट से HTTP रिक्वेस्ट स्वीकार करने के लिए जिम्मेदार है क्लाइंट को डेटा के साथ HTTP रिस्पॉन्स वापस करने के लिए कहा जाता है वेब सर्वर। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा वेब सर्वर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर ऑन द वेब। तो ऑप्शन देखेंगे FG, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस IIS, सन जावा सिस्टम वेब सर्वर, ऑल ऑफ एवं। निम्नलिखित में से कौन वेब पर सर्वाधिक लोकप्रिय वेब सर्वर है। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा, अपाचे एक सबसे अच्छा लोकप्रिय वेब सर्वर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ इसका जो आंसर होगा वो होगा अपाचे, A ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सपोज यू हैव रिसीव एन इनक्रिप्टेड मैसेज and want to convert this message into the actual message before encryption, which technique you will use for it। मान लीजिए कि आपको एक इनक्रिप्टेड संदेश प्राप्त हुआ है और आप इस संदेश को वास्तविक संदेश इनक्रिप्शन से पहले में बदलना चाहते हैं। तो इसके लिए आप किस तकनीक का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम डिक्रिप्शन तकनीक का यूज करेंगे। जैसे कि हमें कोई इनक्रिप्टेड संदेश प्राप्त हुआ है और उस संदेश को हमें वास्तविक संदेश में बदलना है, तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है डिक्रिप्शन। जो मेथड होती है उसके द्वारा हम बदल सकते हैं। तो C ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा या सूचना की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन या इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है, D ऑप्शन
इसका सही होगा। डेटा या सूचना की सुरक्षा के लिए हम डिक्रिप्शन तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं बल्कि इनक्रिप्शन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। HTTPS का, DHCP, DNS या ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन इसका सही होगा, ऑल ऑफ एबव। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTTPS, DHCP, DNS इन सभी प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है। ये सभी प्रोटोकॉल्स इसमें यूज होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा सभी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल असाइन एन IP एड्रेस टू द क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट कंप्यूटर को IP एड्रेस प्रदान करता है। IP, RSVP, DHCP या RPC। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा DHCP, सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIME। MIME का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या दिए हैं, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या मल्टीपर्पज इंट्रा मेल एक्सटेंशन, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल ईमेल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही होगा, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका हिंदी मीन्स भी जान लेते हैं। हिंदी मीन्स इसका दिया गया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा MIME का बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, द वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नॉन एज। इंटरनेट पर वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट पर वेब सर्वर को किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे, हब के रूप में, होस्ट के रूप में, गेटवे या रिपीटर के रूप में। तो इंटरनेट को वेब सर्वर पर होस्ट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट। तो इसका देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय गतिविधियां होती हैं। शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, सर्चिंग या वीडियो कॉलिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर्चिंग। सर्चिंग का उपयोग क्या होता है, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय गतिविधि खोज करना है। किसी भी सामग्री को ढूंढने के लिए या किसी भी ज़रूरत के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं, तो सर्चिंग ऑप्शन का सबसे पहले यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोस्टली वाइडली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन आर। सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है। सबसे व्यापक रूप से इंटरनेट यूज किए जाने वाला इंटरनेट कनेक्शन क्या है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। डायल अप है कि ब्रॉडबैंड है, DSL है या वायरलेस कनेक्शन है या ये सभी हैं। तो इसी के साथ साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि जो हमारा दिसंबर है, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, नया साल भी आएगा। तो आप लोगों को उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी ये जो हमारी क्लास है वो अभी समाप्त होने वाली है, क्योंकि जो क्लास स्टार्ट होगी वो होगी हमारी 26-27 तारीख के बाद से। तो इसी के साथ साथ हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा मॉक टेस्ट चालू होगा वो होगा नए साल से, जनवरी 1 1-2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ MPGK की जो क्लास होगी वो भी हमारी 26-27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी MP हाइट कोड के लिए। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला जो इंटरनेट कनेक्शन होगा वो होगा डायल अप भी होता है, ब्रॉडबैंड भी होता है और DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी होती है, साथ ही साथ वायरलेस कनेक्शन। तो इन सभी का यूज हम करते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा। अगला क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट कनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इनमें से
कौन सा एक इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो डायल अप केबल DSL या WWAN, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा WWAN। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी जो आज की क्लास है वो होती है समाप्त। बने रहिए हमारे साथ ही साथ जो लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले नए सेशन की ओर, नए